में एक कदम आगे। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के हवाले से। पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के वोट शुमारी का अमल अभी भी जारी है। बीजेपी 5 और आजाद उम्मीदवार एक सीट पर काबिज और स्ट्रांग रूम के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाम तक नताइज का ऐलान हो सकता है, एडीसी लेह का मानना है। और कांग्रेस इस वक्त 2 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके साथ साथ ये अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है कि नुब्रा वैली से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। नुब्रा वैली से क्लीन स्वीप बीजेपी की जानिब से, और इस वक्त जो है वोट शुमारी का अमल, गिनती का अमल जारी है। जहां पर बीजेपी कई सीटों पर आगे हैं, वहीं पर नुब्रा वैली से 5 सीटों के साथ उन्होंने कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नुब्रा वैली से कामयाब हुई है, क्लीन स्वीप किया है। और उसके साथ साथ हम बता दें कि कांग्रेस की जानिब से 2 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम पहले मरहले की बात करेंगे तो अभी तक ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई खाता खोला गया है। कांग्रेस और आप, अगरचे कांग्रेस 2 सीटों पर इस वक्त आगे हैं, ताहम किसी पार्टी यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक जो है कोई भी खाता नहीं खोला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नुब्रा वैली से जो है क्लीन स्वीप। सीधा चलते हैं हम ले, इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद इसाक तफसीलात के साथ आपके पास आएंगे। जरा तफसीलात फराहम कीजिए, आज जो है वोट शुमारी का अमल हुआ है। जी, अगर हम बात करें काउंटिंग की जो है वो लगातार ये, हालांकि अभी जो है बाहर की बात करें, बाहर मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं खराब है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पे अपना कब्जा जमा लिया है। और इस तरह से अगर हम नुब्रा वैली की बात करें, नुब्रा वैली को क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और लगातार सुबह से ही, आज से जब से काउंटिंग शुरू हुआ तब से जो है भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग के सिलसिले में काफी डोमिनेंट नजर आया और अभी भी डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम लीडिंग की बात करें, बहुत सारे सीटों पे 7 से 8 सीटों पे लीड भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी तक जिस तरह से बाकी 2 पार्टी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी तक खाता खोलने में नाकाम हुआ है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पल्ला काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लगातार जीत रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स। जरा ये बताएगा कि अभी तक जो है कितने मरहले मुकम्मल हुए और कौन सा मरहला इस वक्त वोट शुमारी का चल रहा है? जी, अभी तक पहला राउंड के मुकम्मल होने के बाद जो है ये नताइज सामने आए हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो त्रिशूल से हैं और 6 भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत लिया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है डोमिनेंसी वो लगातार नजर आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए काउंटिंग सेंटर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं और जो है तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट जीत के जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलेंगे तो सीधे पार्टी ऑफिस पे जाएंगे और वहां पे जश्न भी हो सकता है। इसाक, जरा ये बताएगा लेह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर किस तरह का माहौल है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है? जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मॉर्निंग से ही, सुबह से ही काफी हलचल देखी जा रही थी। वहां पे जिस तरह से इंतजामात सुबह से लगातार किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद जश्न जो वहां पे होगा, जश्न के हवाले से जो सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, रिफ्रेशमेंट के हवाले से, उस हवाले से सुबह से ही इंतजाम किया जा रहा थे। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरह से नुब्रा वैली की बात करता हूँ, तुरतुक जहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि इससे पहले तुरतुक जो है वो काफी टफ माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन बाद में जब काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता गया तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने तुरतुक से भी जीत हासिल की। साथ ही साथ डिस्किट की बात करें, डिस्किट से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तंग से, टिगर, हुंदर, पनामिक। और साथ ही साथ त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे जो एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर था खुनसुख तंजिन, उन्होंने जीत हासिल की है त्रिशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट जब मैंडेट उनको नहीं मिला तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा था और वो भी त्रिशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत चुकी है। फिलहाल पल्ला जो है भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का नजर आ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक का। जो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से जो खबर लेख के अंदर आ रही है, नुब्रा वैली से उन्होंने जो है क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर जो है लेख के अंदर इस वक्त काफी खुशी देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जानिब से अभी तक जो है खाता नहीं खोला गया है। अगरचे कांग्रेस की तरफ से जो है 2 सीटों पर वो आगे चल रही, ताम अभी तक वो खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई है। अब रुख जम्मू का भी करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही कि वहां पर जो है पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहराया गया है। पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहराया गया है। तीसरी बार जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा लहराया गया है। महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान के बाद जहां मुल्क में सियासत काफी गर्म हुई है, उसके साथ साथ ही बाज़ अरकान की जानिब से जम्मू के अंदर उनके पीडीपी दफ्तर जो है वहां पर तिरंगा लहराया गया है। यह तीसरी बार आज ऐसा हुआ है कि वहां पर कारकुनों की जानिब से जो है कौमी परचम लहराया गया है। पीडीपी के दफ्तर पर जहां महबूबा मुफ्ती ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था कि जब तक ना जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो साबिक जो परचम है उसकी बहाली नहीं होगी, तब तक वो कौमी परचम को हाथ नहीं लगाएगी। उसके बाद ही मुल्क के अंदर जो है उसे तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। इस सिलसिले में जो है कई अरकान की जानिब से जम्मू के अंदर जहां तीसरी बार आज जो है अरकान की जानिब से उनके दफ्तर पर जो है कौमी परचम लहराया गया है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक्सेशन डे भी मनाया गया है, इस सिलसिले में जो है तिरंगा रैली का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुहेल अहमद बुखारी। सुहेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे पहले रिएक्शन इस पर कि जिस तरह से तीसरी बार आज जम्मू के पीडीपी दफ्तर पर जो है परचम लहराया गया है, आपसे पहली रिएक्शन जानना चाहेंगे। पीडीपी दफ्तर जम्मू के अंदर जहां कई कारकुनों की जानिब से रैली के दौरान उनके दफ्तर पर तिरंगा लहराया गया है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जम्मू इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुहेल अहमद बुखारी। बुखारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन, तीसरी बार आज पीडीपी ऑफिस जम्मू के अंदर तिरंगा लहराया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि अब ऑफिशियली भारतीय पोलराइजिंग पार्टी हो गई है, ये उनकी बौखलाहट है, एकदम डेस्परेशन है, क्योंकि ये लोग एलर्जिक हैं किसी भी तरह की यूनिटी से जो जम्मू कश्मीर में हो, यहाँ के अवाम के बीच में या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हुए हैं, एक साथ आए हैं जी, उस गलत असंवैधानिक फैसले के खिलाफ जो दिल्ली ने हमारे सिर पे थोपा हुआ है और ये साफ कर दिया है यहाँ की जनता ने, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमें ये सब कबूल नहीं है और हम इसके खिलाफ संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, तो ये बौखला गए हैं। और ये सब पब्लिसिटी स्टंट के तो खैर ये लोग माहिर हैं, वरना आप मुझे बताइए कि जो लोग तिरंगे से जूता साफ करते हैं अपना, तिरंगे से अपना पसीना पोंछते और 50-52 साल लग जाए इनको आरएसएस हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा चढ़ाने में, उनकी क्या मॉरल अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी हो सकती है कि वो किसी को ये कहें कि जी भाई साहब आपने तिरंगे का अपमान किया है। यदि तथ्यों की बात करें, फैक्ट्स को देखें, तो इनके पास कुछ है नहीं, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और साथ ही ये भी फैक्ट है कि हमने तिरंगे का अपमान नहीं किया है, बल्कि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, उसकी बहाली की बात की है जो तिरंगे को वो रिस्पेक्ट दिलाता है जो उसे है। तो चूंकि इनके पास तर्क नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लॉजिक नहीं है, और इनका काम ही यही है कि लोगों को तोड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, तो ये हथकंडे अपनाते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए कि जो घिनौनी हरकत इनके एक सीनियर लीडर ने की है उस पर इनका क्या कहना है।
जिसने सोहेल साहब जिस तरह से अगर हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान तिरंगे को लेकर किया गया है, जिसके बाद ही मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ लीडरान की जानिब, चाहे हम रविशंकर प्रसाद की बात करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी की बात करेंगे, उनकी जानिब से भी जो है उसे तनकीद का निशाना बना गया। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहीं गलतियां, जिसके बाद ही जो है पूरे मुल्क के अंदर सियासत काफी गर्म हुई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें कोई गलती नहीं। जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था बिल्कुल सही कहा था और हम वी स्टैंड बाय इट। अगर हमें 10 बार और कहना पड़े हम कहेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उसकी जो जोड़ने वाली कड़ी है वो यहाँ का हमारा अपना स्पेशल स्टेटस और हमारा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा झंडा उसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। अगर आप उस लिंक को निकाल देते हैं, यानी आप उस झंडे को बीच में से निकाल देते हैं, तो जो सीढ़ी थी जम्मू कश्मीर से तिरंगे की, उसको कहीं ना कहीं आप कमजोर कर रहे हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर हो, जूनियर लीडर हो या कोई और हो, वो इस पे हमारी तनकीद करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां तक सच के साथ खड़े रहने का मामला है हम उस पे डटे हैं, चाहे हमें उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे कोई हमें उसके लिए निशाना भी बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बुखारी साहब आपका। ये थे पीडीपी के तर्जुमान आला सुहेल बुखारी जो बात कर रहे थे, जिनका मानना है कि जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया उसमें कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। ताहम ये पीडीपी जो बीजेपी की जानिब से जो है इस बार पीडीपी ऑफिस जम्मू के अंदर जो किया जा रहा है, जो दीगर इसमें बीजेपी और दीगर तंजीमों के कारकुनान जो मौजूद है, जिन्होंने पीडीपी ऑफिस पर जो है तिरंगा लहराया है। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि पीडीपी की जानिब से जो है उसे तनकीद का निशाना मुल्क भर के अंदर बताया जा रहा है। वो ये बोलते हैं, बार बार धमकी देते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर की बहुत धमकियां उनकी सुन ली, अब नहीं सुनने के मूड में इस देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा और लगाया है। जब जब क्वेश्चन करेंगे तब तब उनकी छाती में लगेगा। क्या कहना चाहेंगे उनके राजनेताओं को? उनकी राजनीतियों को यही है, अपनी राजनीति करिए, डेमोक्रेसी है, पूरा हक है, आप कुछ भी बोले हम विरोध नहीं करेंगे। आप इस देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, आप इस देश के झंडे को चैलेंज करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये आपको समझ जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का युवा जान चुका है, घाटी का युवा भी जाग चुका है। आपने घाटी में, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, लाशें गिरवा दी बच्चों की। क्या चाहते क्या अब तो जागिए, होश करिए, जम्मू कश्मीर को अपनी डेवलपमेंट में बढ़ने दीजिए। भारत माता की। अब सरहद की बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सरहद कुटवा के अंदर हीरानगर के अंदर पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। कुटवा से बड़ी खबर, हीरानगर सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। बीएसएफ का मानना है पाकिस्तान की फायरिंग से कई रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। तकरीबन 10 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं। हीरानगर कुटवा से खबर आ रही कि वहां पर पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला है, जिसके नतीजे में 10 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुटवा से सरबजीत, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बीती रात पाकिस्तान की ओर से हीरानगर सेक्टर के सीमावर्ती इलाके में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ उनको टारगेट कर पाकिस्तान रेंजर्स ने वहाँ पर फायरिंग की है। छोटे और बड़े हथियारों का वहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स ने प्रयोग किया है और कुछ शेल्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों पर पहुंचे हैं। यहाँ पर घरों की छतों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, करीब 10 के करीब ऐसे घर हैं जो डैमेज हुए हैं। इसके अलावा जो मवेशी हैं उनको भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। लगातार पाकिस्तान इन रिहायशी इलाकों को टारगेट कर यहाँ पर गोलाबारी करता आया है, लेकिन पहले छोटे हथियारों का पाकिस्तान की ओर से प्रयोग किया जाता था, लेकिन बीती रात जो है मोटार शेल्स जो पाकिस्तान ने प्रयोग किए हैं और लोगों को में काफी दहशत है। जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की ओर से रात को शेलिंग की गई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी की जान या माल को नुकसान को अभी तक जो है वो खबर नहीं पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बीती रात जो शेलिंग की है, काफी ज्यादा शेलिंग जो है हीरानगर सेक्टर पे हुई है और लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। ये थे कोटवा से सरबजीत जो तफसीलात फराम कर रहे थे। दौरान शब पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला है, जिसके नतीजे में 10 के करीब रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं, जबकि जो रिहायश पजीर लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर और खौफ पैदा हुआ। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटवा हीरानगर के अंदर, जहां दौरान शब जो है पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है और उसके साथ साथ ही जो मकानों को नुकसान पहुंचा है, 10 के करीब रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि जो खबर आ रही है कि कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं। अब बात अजरबैजान और आर्मेनिया भी की करते हैं कि दोनों के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के माबेन जंग बंदी का ऐलान हुआ है। जंग बंदी के फैसले पर अमल हुआ और अमेरिका की सालसी में जंग बंदी का माहदा हुआ है और आज से जंग बंदी का आगाज हुआ है। तुर्की के वजीर खारजा अजरबैजान पहुंच गए हैं और दारुल हुकूमत बाको पहुंचने पर अजरबैजान के सदर ने उनका खैर मकदम भी किया है। मुज़ाकरात में अजरबैजान के वज़ीर खारजा, तुर्की कौमी असम्बली में तुर्की अजरबैजान बैनुल अरफाकी दोस्ती ग्रुप के सरबराह शामिल तुर्की के सफ़ीर ने भी इस सिलसिले में इसकी शिरकत की और मुज़ाकरात में वज़ीर खारजा अपने हम मनसब के साथ पहाड़ी काराबाग के हालिया सूरत हाल के साथ साथ ताज़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्तों के बारे में भी तबादुल ख्यालात करेंगे। अब जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है कि मारूफ वकील दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। ताहम साइबर सेल की रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। तौहीन आमेज ट्वीट करने पर मुख्तलिफ अफराद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद रोज कबल दीपिका सिंह राजावत की जानिब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसके बाद ही जम्मू के अंदर उनकी रिहायशगाह के बाहर मुख्तलिफ अफराद की जानिब से जो एहतजाज भी किया गया, उनके खिलाफ नाराबाजी भी की गई है और पुलिस को इस हवाले से अपील की गई है कि वो दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ कार्रवाई करे। ताहम इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने के हवाले से एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ताहम साइबर सेल की रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को। जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब जदीद खतूत पर काम करने जा रही है और इस सिलसिले में महकमे बिजली के अंदर नए कई अहम फैसले अमलाने की कोशिशों में इंतजामिया लग चुकी है। शहर श्रीनगर और जम्मू में जदीद स्मार्ट मीटर लगाने का मंसूबा हाथ में लिया गया और 15 नवंबर 2020 से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 20,000 मीटरों को नस्ब किया जाएगा और कुल 2 लाख से ज्यादा मीटर नस्ब करने को हरी झंडी दी गई है। जदीद मीटर लगने के साथ ही अब सार्फिन बिजली के इस्तेमाल को लेकर अपनी अदायगी करेंगे और मोबाइल की तर्ज पर अब बिजली मीटरों को रिचार्ज किया जाएगा, जबकि रिचार्ज खत्म होने पर आपकी सर्विस लाइन मुनक़ता होगी और इस निज़ाम के लिए डाटा सेंटर श्रीनगर और डाटा रिकवरी सेंटर जम्मू को अपडेट भी किया गया है। याद रहे कि बिजली का इस्तेमाल अब आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप रिचार्ज करेंगे। अब बात हादसों की करते हैं। गुज़श्ता 9 माह के दौरान 187 सड़क हादसा रूनुमा हुए हैं, जिनमें कुल 29 अफराद हलाक जबकि 194 जख्मी हुए हैं। शहर की सड़कों पर रवा साल भी मौत का खूनी रक्स
जारी रहा और सितंबर के महीने तक 187 सड़क हादसा में 29 अफराद जांबाक जबकि 194 जख्मी हुए हैं। ताहम महकमा ट्रैफिक का कहना है कि शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ 33,906 चालान भी किए गए हैं। महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में शहर में 26 सड़क हादसा के दौरान 7 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग जख्मी हुए। फरवरी में 28 सड़क हादसा के दौरान 2 लोग अजान और 36 जख्मी। मार्च में 28 सड़क हादसा में 7 लोग की मौत और 22 जख्मी। अप्रैल में कोरोना लॉकडाउन के बीच गाड़ियों की आमदरफ्त मुसलसल मुतासर रहने से सिर्फ 7 सड़क हादसा रूनुमा हुए, जिस दौरान 10 लोग ही जख्मी हुए और इस माह में किसी भी शहरी की जान नहीं गई है। मई के महीने में शहर श्रीनगर में 23 सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 19 जख्मी हुए हैं। जून के महीने में 16 सड़क हादसा के दौरान 2 लोगों की मौत हुई और 15 जख्मी हुए हैं। जुलाई में 26 सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत हुई, 28 जख्मी हुए। अगस्त के महीने में 17 सड़क हादसा में 1 शहरी अजान और 17 जख्मी। सितंबर के महीने में शहर की सड़कों पर 18 सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई और 18 जख्मी हुए हैं। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि सड़क हादसा, तेज रफ्तारी, गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, एक दूसरे पर सबकत लेना और ओवरलोडिंग और सड़कों की खस्ताहाली है। ताहम महकमा ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रहा है जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। रोज मन की बात प्रोग्राम में जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओखो काकपुरा पुलवामा में कायम पेंसिल फैक्ट्री का जिक्र किया कि पेंसिल फैक्ट्री के मालिक मंजूर अहमद का नाम लेते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक ताजा मिसाल है, जबकि फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। वही हमारे नुमाइंदे गाजी खुर्शीद ने फैक्ट्री के मालिक और काम करने वालों से बात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम में फैक्ट्री और उनका नाम लेकर वो बहुत खुश है। यहाँ पे लगभग 50 लड़कियाँ काम कर रही है, हमें यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे जब हमने सुना कि यहाँ पे फैक्ट्री चालू है तो हम लड़के आए, हमें यहाँ से आराम से रोज़गार मिला और यहाँ पे बहुत अच्छा। हाँ, जब हमने सुबह मन की बात में हमें ये सुना कि फैक्ट्री की बात चल रही है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हौसला अफजाई मिली हमें। ये काम हमारा जो ठेकेदार है उन्होंने लेके आया, इधर जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे पेंसिल फैक्ट्री है फिर उन्होंने लेके आया। तब हम अभी से मतलब यहाँ काम करते करते 7 साल हो गया है। उन्होंने हमको शुरुआत में उन्होंने लेके आया इधर, तब से हम यहाँ काम कर रहे हैं, इससे घर चल रहा है। अभी महीना पैसा दे रहा है, भेज रहा है। एक्चुअली ये मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं है मुल्क का वज़ीर आज़म मेरा नाम ले जाएगा, ये सब मुझे आज तक मतलब ये मेरे जहन में ही नहीं था। मतलब आधा घंटा में रोया हूँ, बहुत आंसू आ रहा है और याद आ रहा है मैं जब मैंने स्टार्ट किया 92 मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद मज़दूरी करना शुरू किया। मज़दूरी करते करते फिर मैंने मतलब छोटा सा 2007 में छोटा सा एक बैंड शो, उसमें हम थे, बाप था, ब्रदर था, मैं था। हमने ये शुरुआत किया कि फ्रूट बॉक्सेस बनाने के लिए, उसी पर्पज़ के लिए लगाने। तो उसके बाद वो चलते चलते 2008-9 में एक बार मैं जम्मू चला गया। जम्मू में एक कंपनी से मैंने वहाँ देखा है वो थाना मंडी में खेल के मैदान की अदम दस्तियाबी के बायस बच्चे खेलकूद से महरूम रह जाते हैं, जिस दौरान बच्चों का कहना है कि अगर इलाके में एक स्टेडियम होता तो वो अपनी खेल सरगर्मियां जारी रखते। ताहम स्टेडियम के न होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब LG इंतजामिया से मांग की है कि थाना मंडी में एक स्टेडियम बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके।
हमें यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के लिए हमें यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड नहीं है। हम खेलना चाहते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। यहाँ पे बहुत से मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े लोगों ने बोला कि यहाँ पे ग्राउंड बनाओ बच्चों के खेलने के लिए, तो हमें अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं हुआ ग्राउंड। तो शाम को यहाँ जब खेलने आते हो तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं आपको? हमें बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं। यहाँ पे पत्थर जगह जगह, मतलब ग्राउंड अलग टाइप का गंदा हुआ है पूरा ग्राउंड। और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ जो खेलने हैं? मेरे यहाँ पे सारे लोग देख सकते हो, उनको भी खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हमारे साथ नन्हे नन्हे कुछ बच्चे, एक और नन्हा बच्चा है हमारे साथ, इनसे जानेंगे बच्चे कितनी किल्लत आती है ग्राउंड ना होने की वजह से? सर मुझे तो बहुत किल्लत आती है। मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बोलते हैं हमें भी बैडमिंटन का कोर्ट चाहिए, हमें वॉलीबॉल का कोर्ट चाहिए, हमें बैट बॉल चाहिए। कोविड-19 के दौरान हमें तो ज़्यादातर हम घर में रहते और एक ऑनलाइन क्लासेस होती रही और ना हम कुछ सही से पढ़ पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस थनर मंडी में तो सरकारी ज़मीन है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेलना और भी मुश्किल है। और यहाँ पे एक ये स्कूल है जिसमें हम खेलते हैं। बच्चे, जिस तरह आपके पास यहाँ ग्राउंड नहीं है, क्या कभी आपकी तरफ से, आपके बुजुर्गों की तरफ से इस ग्राउंड के लिए कोई डिमांड नहीं की गई? की गई जी, बहुत की गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर आए, बहुत सारे लोग आए। कभी तो यहाँ पे कभी शादी का अटेंड हो जाता है, हम तब भी नहीं खेल पाते। कभी यहाँ पे मीटिंग हो जाती है, फिर भी नहीं हम खेल पाते और हमें बहुत दिक्कत होती है खेलने में। उधर शुमाली कश्मीर के वारपोरा पट्टन के लोगों ने भी शिकायत की है कि इलाके में सरकारी अराजी पर अगरचे एक स्टेडियम को इलाके के नौजवान खेल कूद के लिए इस्तेमाल में लाते थे, ताहम इलाके के चंद खुदगर्ज लोगों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इसे कब्जा किया गया और अगरचे इस सिलसिले में इंतजामिया के अफसरान को भी मुत्तला किया गया, ताहम यकीन दहानियों के सिवा नौजवानों के मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। नाजरीन, हम अब आपको सीधे श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां टैगोर हॉल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज यौम इलाहा के दौरान जो आज तकरीब मुनक्कद होने वाली थी, टैगोर हॉल के अंदर तकरीब जो है वहां पर लोगों का आना शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है भारतीय विभूत गुप्ता जो इस तकरीब में जो सरबराही करेंगे इस तकरीब में, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आज तिरंगा रैली भी है टैगोर हॉल से लेकर गुप्तकार तक जो है आज उन्होंने जो है रैली का भी एहतमाम रखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज यौम इलाहा का दिन मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में टैगोर हॉल के अंदर एक तकरीब भी मुनक्कद की जा रही है। क्योंकि आज के दिन ही हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हम इस सिलसिले में आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के पेश नजर अगरचे इंतजामिया की जानिब से जो है रहनुमा खतूत जारी किए गए थे, ताहम इस तकरीब के दौरान वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। समाजी दूरी के साथ साथ अगरचे कई लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है, ताहम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही समाजी दूरी का कोई ख्याल रखा है। ये आप ताज़ा तस्वीरें जो है टैगोर हॉल के अंदर देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो है रहनुमा खतूत उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रही है। थोड़ा एक क्लिक हो जाए डॉक्टर साहब, रफीक साहब, एक लंबा पूरा कर लो ना, यूज है थोड़ा। मकबूल शेरवानी जी, मकबूल शेरवानी जी।
जनरल फिरोगस ने। देखिए, आज हम जब जम्मू कश्मीर का विलय, जम्मू कश्मीर का इल्हाक जब भारत के साथ हुआ, जिस तरह 562 रियासतों ने एक मुत्हिद भारत बनाया, आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का भी विलय भारत में वो जो कंप्लीट है, जो पहले कह चुके हैं। आज हम इस दिन को इसलिए मना रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने हैं, जो भारत के शहरी हैं और भारत में रह रहे हैं। आज के दिन की अहमियत से आज हमने यहाँ सेमिनार किया है कि आज हम उन लोगों को बताइए जो बार बार तिरंगे पे निशान उठाते हैं, जो बार बार चाइना की वकालत करते हैं, जो बार बार दूसरे जो ऐसे हमारे देश है जो भारत के दुश्मन हैं उनका जिक्र करते हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, देखिए, आप नहीं उठाओगे तो यहाँ लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो तिरंगा उठाने के लिए तैयार है, जो तिरंगा की आन बान शान के लिए अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उन ताकतों के लिए जवाब है जो देशद्रोही यहाँ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो देशद्रोही यहाँ बातें करते हैं। उन ताकतों के लिए आज ये चैलेंज है, ये चेतावनी है कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। यहाँ आतंकी भाषा रखने वाले या यहाँ एंटी नेशनल स्टेटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का हर एक नौजवान आज तिरंगा उठा के बड़ी शान के साथ, फख्र के साथ कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर का वासी होते हुए भारत का वासी हूं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ लोग इस डे को ब्लैक डे मनाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? ये पाकिस्तानी प्रेमी है, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनको तो ब्लैक डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उनके दिल में हमेशा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ जोड़ा है। लेकिन आज देखिए, आज वैसे तो पार्टी हमने एक फंक्शन की, लेकिन आज खुद ब खुद यहाँ के यूथ आगे लेकर लाल चौक में झंडा चला रहे। ये उन ताकतों को जवाब दे रहे हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम आज के दिन को खुशी मना रहे हैं। और ब्लैक डे मनाने वाले जो हैं उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है कि आज खुद ब खुद एक यूथ निकल के लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है। देखिए, जैसे आप सबको पता है, पूरे मुल्क के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी इस जो एक्सेशन डे 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी वर्करों ने आज एक हमदर्दी दिखाई है जो 26 अक्टूबर 1947 में जो इल्हाक हुआ था हमारे एक वसी मुल्क के साथ, जहां पर हर एक तहजीब रहती है, गंगा जमुना भी। और आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी जब 370 जब यहाँ पर हटा था और हमने एक नारा दिया था कि नया जम्मू कश्मीर, और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक्सेशन डे के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है, जहां उन्होंने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया है। अल्ताफ ठाकुर जो पार्टी के तर्जुमान है, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है कि ये उनके बयान की वो तनकीद की है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दिन के हवाले से जो तकरीब मुनक्कद की है जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी टैगोर हॉल के अंदर। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए, मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद रूफ जुड़ चुके हैं। रूफ, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो तकरीब मुनक्कद की गई है टैगोर हॉल के अंदर, और रैली का भी उन्होंने तिरंगा रैली का भी एहतमाम किया है, उनका मानना है कि जो PDP सदर की जानिब से जो बयान दिया गया, आप पूरे इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब से महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया था कि तब तक कोई झंडा लहराया नहीं जाएगा जब तक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा है, उसकी अजमत को बहाल किया जाएगा। तो उसके बाद जो उसके मुखालिफ तंजीमें थी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, तो उनको भी एक एजेंडा मिला है और उस एजेंडे को वो परस्यू कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है और क्या उस सेंटिमेंट के साथ लोग जुड़ जाएंगे, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक प्रयास या एक कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी काडर की जानब से है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तिरंगा जो झंडा जो है लहराया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी ये झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे थे, किसी को फोर्सबली इस चीज के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़ी एक माइलेज जो है, पॉलिटिकल माइलेज, इसे गेन करने की कोशिश की जा रही है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानब से, और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें बराबर की शामिल है। हिलाल, दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, जो कोरोना वायरस के जारी रहनुमा खतूत है, गाइडलाइंस है, उन पर कहीं ना कहीं जो है अमल नहीं हो पा रही। जो आज जो ताज़ा तस्वीरें जो है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर टैगोर हॉल के अंदर, किस तरह से ना ही समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया और ना ही, अगरचे कई लोगों ने जो है मास्क का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोगों की तादाद जो है बिना मास्क के है। बिल्कुल, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल इसके हवाले से हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ वहां पे अपीयर था, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और काफी लाचारी में एडमिनिस्ट्रेशन की नजर आ रही है। क्योंकि
जिस नवियत की यहाँ पर ये गैदरिंग देखी गई है, और इसमें हदुल इम्कान ये जो इम्कान है कि फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा, जम्मू से इस वक्त जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं जम्मू के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो महाराजा हरी सिंह की मूर्ति के पास इस वक्त भी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रविंदर रैना इस वक्त वहां पर मौजूद है और वहां पर जो है तिरंगा भी लहराया गया। महाराजा हरी सिंह के जो पुतला है वहां पर जो स्टैचू है वहां पर तकरीब मुनक्किद की गई है और इस सिलसिले बारतीय जनता पार्टी के लीडरान कविंदर गुप्ता के साथ साथ रविंदर रैना और दीगर लीडरान वहां पर मौजूद है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जानते हैं कि 370 का तोहफा देकर उस समय में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा देने की बात कही थी, वो कारण यही था कि हमेशा किया जा रहा है। कश्मीर में भी लाल चौक पे कोशिश की लेकिन उनको डिटेन कर दिया गया, क्या कहेंगे? ऐसा है 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन महाराजा धीराज महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय किया था। उसकी खुशी, उसका इजहार, खुशी का इजहार पिछले 72-73 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हर गली मोहल्ले चौराहे के अंदर किया जाता है। और आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है कि आज के दिन माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार ने 26 अक्टूबर को छुट्टी घोषित किया। तो तत्कालीन महाराजा जी के सपने का जम्मू कश्मीर जो संपूर्ण भारत का हिस्सा था, उसके ऊपर पिछले 70 वर्षों में 370 की यार्ड में 35 की यार्ड में कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां थी, जो अलगाव के प्रति बहुत ज्यादा अपना प्रेम रखती थी, जो पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम रखती थी, चीन के प्रति अपना प्रेम रखती थी, उनको उनका 370-35 हटने से धरातल खिसक चुका है। उसका ही प्रत्यक्ष रूप है जो उनकी अनर्गल बयानबाजी चल रही है। परंतु जम्मू कश्मीर के देशभक्त युवा ने आज के दिन सिद्ध करके दिखाया, गली गली मोहल्ले चौराहों के अंदर तिरंगा लगा करके सिद्ध किया कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो देश के साथ खड़ा है, वो भारत माता के साथ खड़ा है, वो भारत की संप्रभुता को अपनी संप्रभुता मानता है। और भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर कोई कुप्रयास करेगा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लाल चौक में एक झंडा फहराने गए थे, डिटेन किया है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि वहां पे प्रशासन ने किस तहत ये निर्णय किया है तो हम उसका एक बार पता करेंगे। परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त युवा, राष्ट्रभक्त व्यक्ति यहाँ पर तिरंगा के मान सम्मान की लड़ाई पहले भी लड़ता आ रहा है, आज भी लड़ेगा और आगे भी लड़ता रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के तिरंगे की अस्मिता ही हमारी अस्मिता है और हम लोग उसको अंतिम श्वास तक लड़ते रहेंगे। भारत माता की। आज तिरंगा गली गली चौराहे चौराहे के अंदर निकाल करके आज युवाओं ने सिद्ध कर दिया कि महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं की राजनीति जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगी। 370-35 के साथ इनकी राजनीति भी चली गई, जो पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे समय समय पर। और आज के दिन
गली गली चौराहे चौराहे के अंदर तिरंगा रैलियां निकाल करके युवा ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। माता की जम्मू के अंदर जो है महाराजा हरि सिंह जहां पर उनका स्टेज हो, वहां पर एक तकरीब मुनक्कद की गई है, जहां डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और दीगर पार्टियों के लीडरान भी मौजूद थे। तिरंगा फहराया गया और उनका मानना है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान दिया गया है उसकी नुक्ताचीनी भी की गई है और उनकी जो सियासत है वो भी 370 और 35 से जो खुसूसी हैसियत जम्मू कश्मीर की थी उसके साथ ही उसको भी दफन किया गया है। हिलाल हमारे साथ जुड़े। हिलाल, आप इस पूरे बयान को कहां पे देखते हो? उसके बाद हम आएंगे जो श्रीनगर के अंदर तकरीब मुनक्किद जो गाइडलाइंस की गई थी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? फिलहाल के साथ हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। जो आज तकरीब मुनक्किद की गई है यौम इल्हाक के दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से जो है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया। जहाँ जम्मू के अंदर भी तकरीबात मुनक्किद हुई है, वहाँ श्रीनगर के अंदर टैगोर हाल के अंदर भी तकरीब एक मुनक्किद हुई है। ताहम इस सिलसिले में जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया गया है। तो इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।